जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों आज यहां पे हम लोग लाइव देखने वाले हैं इस स्टॉक्स में ट्रेड। अभी देखिए इसमें जो है हम लोग ये देखेंगे 1 घंटे के चार्ट में। देखिए अभी मार्केट यहां पे ब्रेकआउट कर चुका है और अभी देखिए इससे भी मज़ेदार बात यह है कि डेली टाइम फ्रेम में भी मार्केट यहाँ पे यह हाई के आसपास है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हाई के को ब्रेक करने की कोशिश मार्केट यहाँ पे कर रहा है। तो इसकी संभावना यदि मान लेते हैं फॉल्स भी होता है तो भी यदि इसके आसपास आता है तो मार्केट में आपके आराम से 1:1 के टारगेट हिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा। तो देखिए अभी यहाँ पे जो है हम लोगों के यहाँ पे देखेंगे आप ये पॉइंट्स में इसके ऊपर जो है मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि क्लोज हुआ है। तो हम लोगों का जो ऐसे कंडीशंस में एंट्री होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे होता है जिस पॉइंट पे भी मार्केट खड़ा है। देखिए अभी यहाँ से हमने फिबोनाची ये पॉइंट्स में लगा दिया और ये पॉइंट से जहाँ पे देखिए मार्केट खड़ा था अभी जस्ट ये पॉइंट्स में हम लोगों का एंट्री होगा और यहाँ से देखेंगे आप स्टॉप लॉस जो है ये इसके आसपास लगेगा और टारगेट कितना लगेगा। अब देखिए 1:1 का टारगेट तो हम लगा लेंगे, लेकिन हम लोगों को पता है क्या 1:1 यहाँ तक आएगा या फिर इससे नीचे ही रह जाएगा या फिर क्या सीन होने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उसके लिए हम लोग जो लो है वहाँ से लेकर के ये हाई जो है यहाँ तक हम लोग लगा करके चलेंगे और जहाँ पे रिट्रेसमेंट किया है, जितना रिट्रेसमेंट किया है उसी पॉइंट को रखेंगे और ऊपर देखेंगे कि मार्केट यहाँ तक आने की इसकी पॉसिबिलिटी जो है। तो अभी हम लोग ये व्यू बना करके चल सकते हैं कि मार्केट जो आगे संभावनाएं है वो 5420-21 तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ तक आने की संभावनाएं हैं तो उस केस में हम लोग यहाँ तक लगा सकते हैं, लेकिन हमें 1:1 ही चाहिए क्योंकि मार्केट में क्या है यदि आप देखेंगे ये पॉइंट्स में तो ये इसमें लगभग ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि सेलिंग प्रेशर बहुत तेज हुआ और मार्केट इसी आसपास है। तो खैर वीकली चार्ट है तो यहाँ पे मार्केट अब ट्रेंड में था, ट्रेंड है, बहुत अच्छा स्टॉक है। तो हम लोग ये अभी व्यू बना करके चल सकते हैं यहाँ पे इंट्राडे में 1:1 का टारगेट आराम से आ जाएगा, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें क्योंकि हालांकि सेलिंग प्रेशर हुए हैं वीकली चार्ट में। यदि स्विंग वगैरह सब करना हो तो इस कंडीशन में हम लोग स्विंग नहीं करते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। यदि हम लोगों को स्विंग ट्रेड करना हो तो स्विंग ट्रेड हम लोग इस कंडीशन में नहीं करते हैं। अब यहाँ पे जो ट्रेड करने का सिंपल सा रीज़न ये है, इसका मार्केट अप ट्रेंड में है, सारा चीज़ मतलब पूरा एक तरह से कह सकते हैं कि चारों तरफ से आपका व्यू जो है स्ट्रॉन्ग है। और उसके बाद देखिए उसके बाद आपके 1 घंटे का जो चार्ट है ना, वो 1 घंटे के चार्ट में जैसे यहाँ पे ये ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे भी आप चेक करेंगे ऐसे कंडीशंस में भी रिट्रेसमेंट के बाद जो है हम लोग ट्रेड करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है सेटअप जब आपके नहीं मिलते हैं तो ट्रेड नहीं होता है, वो संभावनाएं हो जाती है। ये पॉइंट्स में जैसे ब्रेक किया डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद तो फिर यहाँ से हो सकता है, जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेक किया तो यहाँ से हो सकता है। बस आप स्ट्रॉन्ग कन्फर्मेशन के साथ जो है यहाँ पे बने रहे। उसके बाद देखिए एक बार पीछे में भी हम लोग यहाँ पे देख लेते, ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ये पॉइंट से देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे मार्केट ये पॉइंट से जो है थोड़ा सा जिगजैग किया है। तो आप ऐसे कंडीशंस में ट्रेड करेंगे तो थोड़ा सा इशू होने की संभावनाएं जो है यहाँ पे रहता है। तो खैर देखिए यदि आप यहाँ पे ये पॉइंट्स में देखेंगे, यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट जो किया था तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पिन जो बना हुआ था, ब्रेकआउट किया फिर वापस मार्केट नीचे घुस गया, इसमें कोई सेटअप ही नहीं बना। मैं आपको दिखा देता हूँ ये कौन सा पॉइंट था, ये देखिए ये ब्रेकआउट पे सेटअप ही नहीं बना ये पॉइंट्स में। तो मैं इसको दिखा दूंगा आपको भी ताकि क्लियर हो जाए। यहाँ पे देखिए कैसे फॉल्स होते हैं और ये पॉइंट्स में देखिए ये पॉइंट्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे देखिए ये 1 घंटे का चार्ट मैंने लगा दिया है, ये देखिए यही वाला पिन जो था, ये वाला जो पिन आप देख रहे हैं ये सर्कल जो हमने मार्क किया हुआ है, ये देखिए। तो सेटअप देखिए ट्रेड हो सकते हैं पर सेटअप जब नहीं मिलेगा तो फिर आपके ट्रेड ही नहीं होंगे, है ना। तो आपकी ट्रेड ही नहीं होगा। ये देखिए ये ब्रेकआउट किया 1 घंटे का, है ना, ये ब्रेकआउट यहाँ से किया और फिर यहाँ पे सेटअप ही नहीं मिला ये पॉइंट में ब्रेकआउट के बाद, ये पॉइंट्स में यहाँ पे जो आपके ट्रेड होंगे। अब ये पॉइंट्स में देखिए हालांकि खैर ये पॉइंट्स में जो है आपके ट्रेड का व्यू हो सकता है ये पॉइंट में। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको बहुत ध्यान से जो है यहाँ पे ट्रेड करना होता है और कुछ चीज़ों को जो है आपको मतलब यहाँ पे देख करके चलना होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये पॉइंट में मार्केट काफ़ी ऊपर जा करके देखिए मार्केट काफ़ी यहाँ से यदि हम लोग देखें तो ये पॉइंट से यहाँ से भी ये रिट्रेसमेंट भी नहीं होगा, रिट्रेसमेंट यहाँ से काउंट होगा क्योंकि मार्केट में ये बहुत 2 पिन बना हुआ है, मतलब इसका यहाँ पे होगा ही नहीं। यदि यहाँ से डालेंगे यहाँ तक फिबोनाची तो ये 30% का भी रिट्रेसमेंट एटलीस्ट नहीं किया होगा ये पॉइंट्स में। अच्छा ये किया हुआ, लेकिन देखिए इस पॉइंट में इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि मार्केट ये रेंज में है। तो रेंज के नीचे के लेवल्स में हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं, उसके अंदर के लेवल में यदि करना भी होता है तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कंडीशंस में इसको हम लोग ये बना करके चल सकते हैं मान करके कि मार्केट यहाँ से जो है ये पॉइंट से
देखिए ये पॉइंट से मार्केट जो है यहाँ तक रिट्रेसमेंट काउंट होगा। तो इस कंडीशन में ये फिट ही नहीं बैठता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर यहाँ पे रिट्रेसमेंट नहीं किया तो ये हाई पे जाएगा, तो आगे चल करके 30% 40% आने की संभावनाएं होंगी, जो कि आगे चल करके यहाँ पे क्लियर हुआ ये पॉइंट्स पे, फिर जाकर के मार्केट ब्रेकआउट हुआ। तो इसके बाद तो वही सीन आपका जो देखा आपने, ट्रेड यहाँ पे भी नहीं होगा। ये पॉइंट्स में जो देखा था आपने, ये वाला ये फॉल्स ब्रेकआउट था, ये वाला सीन, यही वही जो 1 घंटे का आप देख रहे थे। तो ऐसे कंडीशंस में ना आपको यहाँ पे थोड़ा सा देख करके चलना होता है। ये देखिए ये वाला जो सीन था, ये वाला सॉरी ये वाला है यहाँ पे, ये सॉरी यहाँ पे हो, ये पॉइंट्स में है, ठीक है। चलिए खैर कोई बात नहीं, हम लोग देखेंगे। तो मेन जो हम लोगों का मुद्दा है वो ये है कि आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। खैर देखिए एक कैंडल में चढ़ा हुआ है, ये भी थोड़ा सा डाउट वाला, लेकिन ठीक है, यहाँ पे मतलब सारा चीज़ जो है बढ़िया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर यदि मान लेते हैं कि आपको अनएक्सपेक्टेड जगह पे एक कैंडल में मार्केट चढ़ते हुए दिखे तो फिर मत करिएगा। जैसे आपके पास मतलब मल्टीपल कंफर्मेशन नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ने वाले हैं, या फिर मार्केट्स के डेली टाइम फ्रेम अप ट्रेंड में ब्रेकआउट हो सकते हैं, या फिर आवरली चार्ट्स के ब्रेकआउट हो सकते हैं। यदि वो कंफर्मेशन आपके पास नहीं है तो फिर एक कैंडल में मत करिएगा। बाकी देखिए यहाँ का जो सीन है ना, वो हम लोगों के पास सारा का सारा कंडीशन जो है बिल्कुल क्लियर है कि मार्केट मतलब डेली टाइम फ्रेम में ब्रेकआउट होने वाले हैं, आवरली में डेफिनेटली ब्रेकआउट हो रखा है, ये ब्रेकआउट हो रखा है, और 5 मिनट के चार्ट में रिट्रेसमेंट हो रखा है शानदार। यहाँ पे ये बेस्ट रिट्रेसमेंट माने जाते हैं ट्रेड के लिए, भले ही एक कैंडल बने हुए पर ये बेस्ट रिट्रेसमेंट माने जाते हैं ट्रेड के लिए। तो आपका एक तरह से कह सकते हैं कि यदि आपके सारे कंफर्मेशन अलाउ कर रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपके लिए बेस्ट होने वाला है। फिर यहाँ पे आपके भले ही ये इस तरह की कैंडल बन जाए, कभी कभी आपको देखने को मिलेगा। खैर आप जब ट्रेड करेंगे, लंबा समय मार्केट में देंगे तो ये सब चीज़ों का अनुभव हो जाए, कहाँ पे क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती है। फिर रेड कैंडल बन रहा है तो आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि मार्केट में इसके ज़्यादा मतलब हाईली चांसेस होते हैं कि ऊपर चढ़ जाएगा और ये मार्केट टारगेट आने की पॉसिबिलिटी होंगी। तो उस कंडीशन में आप पैनिक वगैरह सब नहीं करेंगे। तो इसलिए देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको आपको ध्यान में रख करके चलना होता है, और उससे भी बड़ा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है बाजार में वो होता है एक्सपीरियंस। यदि आप मार्केट्स में एक्सपीरियंस एक तरह से कह सकते हैं कि आप जब गेन नहीं करते हैं, देखना वॉच करना ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में कई बार क्या होता है, मार्केट्स लोग देखते हैं, पैनिक कर जाते हैं और एग्जिट ले लेते हैं, फिर बाद में पता लगता है कि मार्केट रिवर्स होकर के ऊपर चढ़ गया, तो उन्हें लगता है कि लॉस हो रहा है, ज़्यादा लॉस क्यों लेना, इससे अच्छा यहीं पे मैं एग्जिट कर लेता हूँ। फिर बाद में पता लगता है रिवर्स होकर के मार्केट ऊपर चढ़ गया और फिर वो किसी काम का नहीं रहा। फिर वहाँ पे बाद में वो रिग्रेट करते हैं। और जहाँ पे देखिए, जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे जिस समय में एग्जिट करना होता है उस समय में एग्जिट नहीं करते हैं, फिर बाद में पता लगता है स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम जो है होती। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रख करके और टेंशन नहीं लेना है, टेंशन फ्री रहना है और इसको वॉच करिए। देखिए इसमें क्या है कि ये 5 मिनट का चार्ट है, तो 1 मिनट का चार्ट तो है नहीं कि क्विकली मार्केट्स में यहाँ पे मोमेंटम दिखा देगा क्या होने वाला है। तो 5 मिनट के चार्ट है, तो 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा सा समय लगेगा और इसको थोड़ा सा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा समय लग जाए, या फिर हो सकता है कि आपके अगले 1-2 कैंडल्स में ही टारगेट आ जाए, तो वो भी पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट्स में जिस तरह से चढ़े हुए हैं और 1 घंटे का ब्रेकआउट है, तो ये पॉसिबिलिटी जो है मार्केट में यहाँ पे होने की संभावनाएं है। तो बस हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अभी थोड़ी देर वॉच करेंगे और देखेंगे क्या पॉसिबिलिटी है, और फिर हम लोग इसको जो है आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छा से ध्यान से देखिए और टेंशन नहीं लेना है और पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये पॉइंट्स में आप देखेंगे 15 मिनट में भी बहुत अच्छा ब्रेकआउट कर रखा है। मतलब 15 मिनट में भी यदि आप देखें ना, तो ये पॉइंट से इस तरह से मार्केट ये यहाँ पे एक तरह से कह सकते हैं कि मार्केट रिट्रेसमेंट भी बोल सकते हैं, और फिर ये पॉइंट से ब्रेकआउट। खैर मतलब क्लियर तो नहीं, लेकिन फिर भी आप रिट्रेसमेंट का व्यू जो है मान करके चल सकते हैं कि मार्केट ब्रेकआउट क्या है। बहुत ज़्यादा मतलब चांसेस है कि मार्केट ऊपर, और यहाँ पे देखेंगे तो बहुत अच्छा सा डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, और डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट और फिर मार्केट का ब्रेकआउट। तो इस कंडीशंस में भी आप देखिए तो आपके मतलब ओवरऑल हम लोग यहाँ पे ये कहे कि मतलब चारों तरफ से ऐसा लग रहा है कि इसमें मतलब हर चीज़ मतलब सारे कंडीशंस यहाँ पे जो है फुलफिल कर रहे हैं मार्केट्स के अप डायरेक्शंस के कंडीशंस को। तो ऐसे कंडीशंस, ऐसे ट्रेड में फिर डेफिनेटली आपको जो है रहना चाहिए और यहाँ पे इंतज़ार करना चाहिए, और बिल्कुल पैनिक नहीं करना चाहिए कि क्या होगा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना चाहिए और आराम से जो है इसको देख करके कंटिन्यू करना चाहिए। अभी देखिए यहाँ पे फिर से, अभी देखिए लोग क्या होता है, प्रॉब्लम क्या होता है, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती है वो ये होती है कि लोग जब रेड कैंडल बनते हैं तो सोचने लगते हैं कि मार्केट नीचे गिर जाए, ग्रीन कैंडल बनते तो सोचने लगते हैं कि मार्केट ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये चीज़ें ऐसा थोड़ा सा जो नए लोग होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती है। जब आप देखिए आप 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, जैसे जैसे आपका समय बीतता जाएगा बाजार में, आपके अंदर एक्सपीरियंस आती जाएंगी, और जब आपके पास एक्सपीरियंस होता है तो लोग क्या होता है, मैच्योर हो जाता है। और जब आप बाजार में मैच्योर होते हैं तो फिर आपको टेंशन नहीं होता, आपको
ज़्यादातर पता हो, मतलब ज़्यादा कंडीशन में ये अनुभव हो जाता है कि हाँ ये चीज़ जो है यहाँ पे होने वाली है और इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप वहाँ पे क्या करते हैं, ट्रेड में रुके रहते हैं और आराम से टेंशन फ्री होकर के ट्रेड करते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको वहाँ पे नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ भी कोई टेंशन नहीं लेना है। हो सकता है कि आपके देखिए कई बार ये प्रॉब्लम्स हो जाते हैं कि रेड कैंडल बन गया, लेकिन जैसा कंडीशंस मोमेंटम्स इसमें है तो उसके हिसाब से तो पॉजिटिव साइन दिख रहा है। बाकी देखिए कई बार मतलब देखिए हम लोग इंसान ही है, कई बार प्रॉब्लम्स होते हैं कि मार्केट मान लेते हैं कि स्टॉप लॉस, लेकिन जब हम लोगों को वहाँ पे अनुमान नहीं होता है तो उस केस में जो है ज़्यादा चांसेस होते हैं कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। मतलब आप कॉन्फिडेंस नहीं होते उस ट्रेड पे कि हाँ क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जब आपके पूरे के पूरे एनालिसिस ये कह रहा है कि मार्केट ऊपर चढ़ने वाला है, इसकी हाईली पॉसिबिलिटी है, हर एंगल से मार्केट में जो है एक तरह से कह सकते हैं, बस प्रॉब्लम एक ही है कि मार्केट में एक ही एक कैंडल बना हुआ है, यही बस प्रॉब्लम है, बाकी सब बेस्ट है, सब कुछ हर चीज़ जो है परफेक्ट है। और ब्रेकआउट भी देखिए, यदि मान लेते हैं कि ये एक कैंडल बना होता और ये ब्रेकआउट के नीचे होता ना, तो डेफिनेटली मैं ऐसे कंडीशंस में कभी भी यहाँ पे जो है ना तो आपको ये कहता कि आप ऐसे कंडीशंस में ट्रेड करिएगा, और ना ही मैं कभी जो है इस केस को देखता। जैसे मान लेते हैं ये देखिए ये हाई है ना, तो यदि इसके अंदर एक कैंडल बना होता ना, ये जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट से एक कैंडल में यहाँ पे चढ़ा और इसी के नीचे रिट्रेसमेंट किया और फिर ब्रेकआउट हो रहा है, तो इसके फॉल्स ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। परंतु जब मार्केट एक कैंडल में ब्रेकआउट किया हुआ है और एक घंटे का ब्रेकआउट, ये एक घंटे का ब्रेकआउट भी है और इसका रिट्रेसमेंट भी इसके लगभग आसपास ही हो रखा है, तो इसका मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा होते हैं कि ये ब्रेकआउट जो है सफल होंगे, इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए ऐसे कंडीशंस में जो है आपको बिल्कुल कभी भी पैनिक नहीं करना चाहिए और टेंशन फ्री होकर के जो है आपको ट्रेड करना चाहिए। हालांकि देखिए मैं तो आपको एक चीज़ कहूँगा कि सबसे पहला जो आप काम करिएगा, अभी देखिए आप ऐसे कंडीशंस भी हो तो आप उसको जा कर के पहले बैक टेस्ट करिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, तभी जा कर के कीजिएगा। देखिए मैं यहाँ पे मतलब इतने सारे यहाँ पे आप देखेंगे ग्रुप में भी हम लोग चार्ट शेयर वगैरह सब करते रहते हैं, इतने सारे हमने चार्ट शेयर किए हैं, सारे चीज़ आप देखेंगे हम लोग ट्रेड करते तो यहाँ पे टारगेट्स देखिए कॉल वेल हम लोग बिल्कुल नहीं देते हैं, बस यहाँ पे लर्निंग करने के लिए लाइव मार्केट में हम लोग जो है प्रैक्टिस वगैरह सब करवाते हैं कि देखिए ये यहाँ तक आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, बाकी लर्निंग सिर्फ होता है, ट्रेड यहाँ पे कॉल वेल हम लोग देते नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो इतने सारे चार्ट देखिए जो हम लोग व्यू बनाते हैं सटीक कंडीशन में मार्केट बैठता है, तो कुछ ना कुछ तो है। जो चीज़ें देखिए आप एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होता है और मैं एनालिसिस करता हूँ तो डिफरेंट होता है। तो इसका मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको सबसे पहला जो काम ये करना होगा कि आपको देखिए जब तक आप एक्सपीरियंस गेन नहीं करेंगे तब तक प्रॉब्लम आपको जो है होते रहेगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके लिए यहाँ पे होता है वो होता है कि आप एक्सपीरियंस गेन करिए, सबसे पहले लर्निंग धीरे धीरे करके करिए और टेंशन फ्री होकर के रहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। यदि आप बिना लर्निंग का ट्रेड करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, आप सोचेंगे नहीं मैं यहाँ पे जो है जाकर के ट्रेड कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो है मतलब सीधा बाय सेल कर रहा हूँ, तो वो प्रॉब्लम्स आपको हमेशा जो है यहाँ पे रहेगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बैक टेस्ट करना है, लाइव टेस्ट करना है, देखना है, आपको अलग अलग एंगल से सीखना है। और देखिए अपना प्राइस सेक्शन का क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत छोटा सा फी है, एक दिन के स्टॉप लॉस के बराबर है, लेकिन देखिए जो कंटेंट है वो लाखों रुपए के कंटेंट से भी कहीं ज़्यादा पावरफुल कंटेंट है अपने क्लास का। आप अपने YouTube चैनल के 10 वीडियो उठा करके देख लीजिए और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि यदि हम लोग फ्री में इतना पावरफुल कंटेंट शेयर करते हैं तो क्लास में कितना पावरफुल कंटेंट हम लोग शेयर करते होंगे। तो आप ये चीज़ अनुभव कर सकते हैं कि जो चीज़ें शायद आपने कभी देखा नहीं होगा वो चीज़ें हम लोग यहाँ पे जो है क्लास में शेयर करते हैं। तो इसलिए आप जो भी डिसीजंस लें वो सोच समझ करके देखिए, आज जो आप डिसीजंस लेंगे वो भविष्य में तय होगा कि आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी जो है अपना रेगुलर लर्निंग्स के लिए वीडियो भी देख सकते हैं, अपना वीडियो यूट्यूब चैनल पे डेली आता है तो उसको आप वॉच कर सकते हैं। रेगुलर जो है आपकी लर्निंग में इम्प्रूवमेंट्स होते रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है देखिए मैंने कंडीशंस भी इसके बता दिए है कि कब ट्रेड नहीं करना चाहिए और कौन से कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हैं जब सारा कन्फर्मेशन हो। तो यदि मान लेते हैं कि नॉर्मल ब्रेकआउट हुआ रहता तो भी कोई दिक्कत नहीं, तब तो फिर और बेस्ट होता था, तो हम लोग और ज़्यादा कॉन्फिडेंस होते कि नहीं मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ेगा, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे भी ये देखिए ये ब्रेकआउट किया ना, यहाँ से कितना तेज़ी से मार्केट चढ़ गया। अभी मैं इसको लगाता हूँ 1 घंटे में, देखिए ये 1 घंटे का ब्रेकआउट है, ये 1 घंटे का ब्रेकआउट है।
और यहाँ पे देखिए ये पॉइंट्स में डेली टाइम फ्रेम में ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, डेली टाइम फ्रेम का ये रिट्रेसमेंट है। तो हम लोग देखिए कई बार जो है हमें थोड़ा सा सतर्क होकर के चलना होता है, ऐसा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट गए ट्रेड कर लिया ये वो, तो हमें थोड़ा सा ध्यान दे करके चलना होता है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ब्रेकआउट तो किया है रिट्रेसमेंट का, परंतु देखिए हम ट्रेड नहीं कर सकते क्योंकि मतलब हो सकता है और डेली टाइम फ्रेम का जो है रिट्रेसमेंट हो और फिर आगे चल करके मार्केट नीचे गिर जाए, तो वो समस्या आपके सामने जो है यहाँ पे बना रहता है। तो इसलिए हम लोग ऐसी कंडीशन में ट्रेड नहीं कर सकते, भले ही सेटअप में सारा चीज़ हो। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये परफेक्ट सेटअप है, ये परफेक्ट सेटअप है किसके हिसाब से, सिर्फ 5 मिनट के हिसाब से। लेकिन आवरली चार्ट में सिर्फ 2 टाइम फ्रेम में जो है सेटअप परफेक्ट है, बाकी के टाइम फ्रेम में प्रॉब्लम है। कौन से टाइम फ्रेम में, 1 घंटे डेली टाइम फ्रेम में क्या है प्रॉब्लम है, डेली टाइम फ्रेम की ये रिट्रेसमेंट लेवल है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ब्रेकआउट ये हाई बना दिया ब्रेकआउट कर रहा है, तो फिर हम लोग करने की ज़्यादा मतलब यहाँ पे करते कि हाँ ट्रेड कर सकते थे। लेकिन जब आपके डेली टाइम फ्रेम में कह सकते हैं कि वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो हमें नहीं करना चाहिए ट्रेड। चाहे भले ही ये 5 मिनट में सेटअप जो है परफेक्ट हो, 1 घंटे में सब सेटअप में आ गया हो, तो भी आपको ट्रेड यहाँ पे नहीं करना चाहिए। ये चीज़ याद रख करके चलना है, ठीक है। तो आपको ध्यान रख करके चलना है कि हमें कहाँ ट्रेड करना है और कहाँ पर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, कि कौन सी कंडीशन में करने हैं। देखिए ये जैसे है तो ये 1 घंटे में परफेक्ट है, 1 घंटे में बिल्कुल परफेक्ट है, पर डेली टाइम फ्रेम में देखिए डेली टाइम फ्रेम का ये रिट्रेसमेंट है, तो वो समस्या हो सकता है आगे चल करके, जैसे ब्रेकआउट वो फॉल्स हो जाए, वो एक प्रॉब्लम बना रह सकता है। तो इसलिए हम लोग जो है कुछ चीज़ों को देख करके छोड़ भी देते हैं। जैसे मान लेते हैं ये ट्रेंड है, जैसे ये देखिए ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ से क्या है कि मार्केट नीचे गिर रहा है, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकता है कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर ले और फिर मार्केट नीचे गिरे। तो आप देखिए आपका जो संभावनाएं है वो संभावनाएं ये है कि मार्केट अच्छा अप ट्रेंड में है, अच्छा फिर ठीक है। यदि मान लेते हैं कि एक बार डेली टाइम फ्रेम आप लगा करके देख लीजिए, डेली टाइम फ्रेम में जो है फिर अप ट्रेंड में है, कोई दिक्कत। अच्छा ये बड़े टाइम फ्रेम में जो है डाउन ट्रेंड में है, तो फिर आप देखिए यदि ऐसे में क्या है कि आप छोड़ ही दीजिए, ऐसे में ट्रेड ही मत करिए। हो सकता है कि मार्केट ये लेवल को टेस्ट करे और फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिर जाए, तो या फिर ये हो सकता है कि जहाँ से आप ट्रेड करें यहाँ से फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, तो वो संभावना बना रहता है। क्योंकि ये अभी मार्केट हो सकता है आगे चल करके ये जो है इसको कंटिन्यू कर सकता है नीचे डाउन ट्रेंड को, या फिर यहीं से रिवर्सल हो जाए फिर बाद में आगे चल करके ऊपर जाए और फिर नीचे। तो इसलिए ऐसे कंडीशन में छोड़ देना चाहिए जब हम लोग क्लियर होते हैं ना कि हाँ हमें ये पॉइंट्स में ट्रेड करना है, यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट हो रहा है, ये रिट्रेसमेंट लेवल है और रिट्रेसमेंट के ब्रेकआउट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो फिर हम लोग यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में क्या है कि हम लोग ब्रेकआउट पे आराम से ट्रेड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो इसको छोड़ ही देना चाहिए ऐसी कंडीशन में। ये देखिए ये कंडीशन में ब्रेकआउट क्या है डब्ल्यू पैटर्न्स का, हाँ ये जो है यहाँ पे हो सकता है पॉसिबिलिटी ये है कि आगे चल करके ये कंटिन्यू करे, लेकिन यदि आप इसके ऊपर ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा जो है आप यहाँ पे सेफ महसूस करेंगे अपने आप को। ये पॉइंट्स के ऊपर जब ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा आप जो है सेफ महसूस करेंगे अपने आप को। यहाँ पे चलिए ये पॉइंट्स में ये गुजरात टाइटन में गुजरात स्टील का है और इसमें भी ठीक है ये, अच्छा ये वही है जो हम लोग अभी देख रहे थे। यहाँ पे देखिए ये इसमें देखिए यहाँ पे भी देखिए सेम कंडीशन वही बना हुआ है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकता है कि इसको टेस्ट करने की वजह यहीं से मार्केट रिवर्स हो जाए। तो इसलिए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रख करके जो है चलना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग फिलहाल इसको वॉच करते हैं, देखेंगे इसमें, ठीक है। इसको देखिए और हो सकता है थोड़ा समय लग जाए, इसलिए मैंने बोला था ना कि ये 5 मिनट का चार्ट है। कई बार हो सकता है कि ज़्यादा समय लग जाए, कई बार 1-2 कैंडल्स में ही जो है मतलब ऐसे प्रेशर बने होते तो क्विकली आ जाता है। इस तरह के कैंडल्स जब बने होते ना तो क्विकली मार्केट्स में टारगेट आ जाते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये 15 मिनट के चार्ट में देखिए एक रेड कैंडल बना हुआ है और ये कैंडल्स पे देखते हैं आगे क्या संभावनाएं होती है। 1 घंटे में तो बढ़िया है, 1 घंटे में तो कोई दिक्कत नहीं है और 15 मिनट बाद ही जाकर के ये जो है क्लोज होने वाला है। ये कैंडल अभी 10 बज चुका है, तो 10-15 में जो है क्लोज होगा ये कैंडल। तो अभी देखेंगे थोड़ी देर में क्या होता है, इसकी संभावनाएँ क्या है। खैर अभी तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसकी ज़्यादा चांसेस है। यदि ये ब्रेकआउट करता है ना, ये अभी ब्रेकआउट करता है, ये पॉइंट्स के ऊपर निकलता है तो फिर क्विकली आ जाएगा टारगेट। इसके ऊपर एक ये कैंडल क्लोज होता है ना, एक कैंडल फिर क्विकली आ जाएगा, फिर एक से 2 कैंडल में टारगेट्स आ जाएगा, नहीं तो फिर थोड़ा सा समय लग जाएगा। फिर ये मान लेते हैं कि आपके 15 मिनट वाला क्लोज होगा तो फिर धीरे धीरे करके थोड़ा सा उसमें भी रिट्रेसमेंट करेगा, 15 मिनट में भी थोड़ा सा पिन विन बनेगा, तो वो समस्या हो जाएगा, तो फिर थोड़ा सा समय लग जाएगा। मोटा मोटी बोल सकते हैं कि आधा घंटा 45 मिनट के आसपास फिर समय लग जाएगा इस रेंज में। नहीं तो फिर यदि एक बार ये इसको ब्रेक करते तो मार्केट क्विकली इसको जो है टेस्ट कर लेगा। तो अभी देखते हैं थोड़ी देर क्या सीन होता है, उसके बाद जो है हम लोग यहाँ पे डिसीजंस लेंगे, देखेंगे, ठीक है। ट्रेड
तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि यहाँ पे आप देखिए मार्केट ये पॉइंट्स में नीचे टूटा था जैसा हम लोग तभी देख रहे थे, और देखेंगे जितना हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि यहाँ पे यदि ये कैंडल ब्रेक हो जाता ना तो उस समय में तो क्विकली 1 या 2 कैंडल में खींच देता, लेकिन उसके बाद आप देखेंगे मार्केट जो है लगभग उतना ही लगभग 40-45 मिनट के आसपास जो है यहाँ पे लग गया है। यहाँ से आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट, और मार्केट बाद में जो है जाकर के टारगेट्स आया है, और उसके बाद देखेंगे तो मार्केट यहाँ तक जो है हाई लगाया है 54 तक। तो लेकिन देखिए मैं इसलिए आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको बहुत ज़रूरी होता है समझना जानना, क्योंकि देखिए मैंने कितनी बार यहाँ पे ऐसे कंडीशन में भी आप लोगों को बताया कि क्या चीज़ हो सकती है, क्या पॉइंट्स हो सकता है, क्या आपकी गलतियां हो सकती है। यदि आप इसको सुधार लेते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं। देखिए मैंने पूरे एंगल्स आपको दिखा दिए थे कि टारगेट्स कैसे हिट हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है और क्या संभावनाएं यहाँ पे हो सकता है। देखिए जब आप पूरी तरह से यहाँ पे संतुष्ट हो जाते हैं उसके बाद ट्रेड करते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होता है, नहीं तो फिर देखिए आप ऐसे नॉर्मल करते हैं कभी प्रॉब्लम्स वगैरह सब हो जाता है तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसलिए हमेशा सोच करके समझ करके सतर्क हो करके जो है आप यहाँ पे ट्रेड करिए, और जो भी व्यक्ति अपना क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत छोटा सा फी है पर बहुत पावरफुल कंटेंट है। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय